ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 83 है। 8वें अध्याय का तीसरा ब्राह्मण चल रहा है। पृष्ठ संख्या है 321। पीछे हमने 14वें खंड में ये समझने का प्रयत्न किया है कि प्रस्तर पक्षी बन करके देवलोक को जाता है। उसके लिए मंत्र का एक अंश दिया है। व्यंतु वयोक्तम रिहाना शब्द से, वाक्य से बोला है। व्यंतु वयोक्तम रिहाना। वय कहते हैं पक्षी। पक्षी बनकर के इस लोक से, इस मनुष्य लोक से देवलोक को उड़ता है, ऐसा पीछे कहा गया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए 15वें खंड में स्पष्ट किया है। सहरति। जब वह ले जाता है, अर्थात प्रस्तर बनकर के आहुति के रूप में वो द्युलोक को जब ले जाता है, तो आगे कहा जा रहा है मरुताम पृषतिर गच्छ इति। ये मंत्र का अगला वाक्य है। मरुताम पृषतिर गच्छ। मरुत कहते हैं वायुओं को, और पृषति, जो पृषति का अर्थ होता है, नाड़ियों को भी पृषति कहते हैं और नदियों को भी पृषति कहते हैं। तो वायुओं के माध्यम से बादल के रूप में, बरसात के रूप में नदियों को प्राप्त हो जाए, इसलिए कहते हैं देवलोकम गच्छ, ए आहुति तुम देवलोक को जाओ। इत्येव एतदाह। ये वाक्य ऐसा ही कहता है। अर्थात मरुताम पृषतिर गच्छ, मरुतों के साथ पृषति को जाओ, अर्थात नदियों को प्राप्त हो जाओ। और नदियों को प्राप्त तब होगा जब देवलोक को ये आहुति जाए और बादल को प्राप्त हो जाए, फिर वहाँ से बरसात हो, तब नदियों को प्राप्त होगा। तो मरुताम पृषतिर गच्छ इति देवलोकम गच्छ इत्येव एतदाह। देवलोक को जाओ, ऐसा ही ये वाक्य कहता है। यद आह मरुताम पृषतिर गच्छ इति, जो कि यही कहता है मरुताम पृषतिर गच्छ इति। कैसे जाए? वशा पृष्णिर्भूत्वा दिवम गच्छ। देवलोक को कैसे जाएं जी? तो मंत्र का अगले वाक्य को दिया जा रहा है कि वशा पृष्णिर्भूत्वा दिवम गच्छ ततो नो वृष्टिम आवह। वशा पृष्णिर्भूत्वा। वशा का अर्थ है कामनाओं से युक्त आहुति। पृष्णिर्भूत्वा, पृष्णि बन करके, गाय बन करके। दिवम गच्छ, दिलोक को जाओ। ततो नो वृष्टिमावह, और वहां से हमारे लिए बरसात को ले आओ। इति इयम वै वशा। अब कहते हैं, याज्ञवल्क्य इसको खोल रहे हैं। वशा पृष्णिर्भूत्वा दिवम गच्छ ततो नो वृष्टिमावह इति, इस वाक्य को समझाते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं इति इयम वै वशा। ये जो पृथ्वी है, यही एक प्रकार से वशा है, क्योंकि ये कामनाओं से युक्त आहुति है ये पृथ्वी। पृष्णिर यद इयम अस्याम मूली च अमूलम च
अन्नाद्यम प्रतिष्ठितम इति इयं वै वशा पृश्नि। ये जो वशारूपी पृश्नि है वो जो पृथ्वी ही वशारूपी पृश्नि है, अर्थात कामनाओं से युक्त गाय है ये जो पृथ्वी है। यद इयम अस्याम, जो कि इस पृथ्वी में मूली च अमूलम च अन्नाद्यम प्रतिष्ठितम, मूलों से युक्त और अमूलों से युक्त अन्न प्रतिष्ठित है। एक तो अन्न मूल में भी रहने वाला है और एक अमूल में भी रहने वाला है। मूल का मतलब जड़ों में रहने वाला अन्न, जो कंद जिसको कहते हैं, कंद मूल कहते हैं जिनको हम, वो अन्न जो है मूल में है यानी जड़ों में है। और अमूल जो है जो ऊपर अन्न उत्पन्न होता है पौधा के रूप में ऊपर, जैसे चावल है मतलब धान है, बाजरा है आदि इस प्रकार का। तो एक मूल और अमूल में जो अन्न प्रतिष्ठित है, इस पृथ्वी पर मूल के रूप में और अमूल के रूप में जो अन्न प्रतिष्ठित है, और यही अन्न आहुति बन करके द्युलोक को जाता है और वहां जाकर के वहां से वृष्टि को ले आता है, ये इसका तात्पर्य। तेना इयम वशा पृश्नि, इसी कारण से इयम वशा पृश्नि, इयम ये जो पृथ्वी है ये वशारूपी पृश्नि है। इयम भूत्वा, ये वशारूपी पृश्नि अर्थात गाय बन करके दिवम गच्छ, दिलोक को जाती है। इत्येव एतदाह, ये वाक्य यही कहना चाहता है। ततो नो वृष्टिमावह, और दिलोक को जाकर के क्या करेगी वो गाय? ततो नो वृष्टिमावह, वहां से हमारे लिए बरसात को ले आती है। वृष्टाद व ऊर्ग रसः सुभूतम जायते। वृष्टाद व, निश्चित रूप से इस बरसात से ऊर्ग रसा संभूतम जायते, उत्कृष्ट रस उत्पन्न होता है। अन्न में इस बरसात के कारण से ही ऊर्ग रसः, उत्कृष्ट रस, सुभूतम जायते, अत्यधिक मात्रा में उत्तम रस उत्पन्न होता है। तस्माद आह, इसलिए कहता है ततो नो वृष्टिम आवह इति, उस दिलोक से हमारे लिए वृष्टि को ले आओ। स्पष्ट हो गया जी? अब सानंद जी जी आगे बढ़ता हूं जी मैं। अथ एकम तृणम अपगृह्णाति, एक तृण को अलग करता है, प्रस्तर में से एक तृण को अलग करता है। वैसे प्रस्तर का अर्थ पत्थर भी होता है और प्रस्तर का अर्थ जो है वो बरही का गुच्छा भी होता है। तो यहाँ बरही का गुच्छा ले सकते हैं, तभी ये अर्थ निकलेगा अथ एकम तृणम अपगृह्णाति, उसमें से एक तृण को अलग करता है उस प्रस्तर में से। मधु जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी बरही याद नहीं आ रहा, कुछ सुनावा तो है। हाँ, तो आप कभी कभी कक्षा में आएंगे तो फिर कैसा चलेगा जी? हाँ, रोज आना हो, आएंगे तभी पता लगेगा। बर्री कुशा को कहते हैं जी, धन्यवाद। दर्भ को कहते हैं, घास विशेष को कहते हैं। तो अतः एकम तृणम अपगृह्णाति, उस प्रस्तर में से एक तृण को अलग करता है। बाकी प्रस्तर को आहूत करना होता है, तो आहूत करने से पहले एक तृण को अलग करता है उस प्रस्तर में से। क्यों ऐसा करता है? तो बोला जा रहा है यजमानो वै प्रस्तरः, क्योंकि ये जो प्रस्तर है वो यजमान है, जो पीछे बोला था। यजमानो वै प्रस्तरः, यजमान ही एक प्रकार से प्रस्तर है। स यत् कृत्स्नं प्रस्तरम अनुप्रहरेत क्षिप्रेह यजमानो अमुम लोकम ईयात। वो कह रहे हैं स यत् कृत्स्नं प्रस्तरम अनुप्रहरेत, यदि संपूर्ण प्रस्तर को अनुप्रहरेत, अग्नि में डाल दिया जाए, तो एक प्रकार से क्षिप्रेह यजमानो अमम लोकम ईयात, जल्दी ही जो है यजमान परलोक सुधारेगा।
तो जल्दी यजमान परलोक न सुधारे, मतलब परलोक ना जाए, इसलिए एक तिनका को अलग करके रखता है। तथा ऊह यजमानो जोग जीवती, ऐसा करने से ही यजमान लंबे काल तक जीवित रह सकता है। यावद एव अस्य इह मानुषम आयु, यावद एव अस्य इह मानुषम आयु, जितना इस लोक में मनुष्य की आयु होती है उतने समय तक वो जीना चाहिए ना यजमान को, वो जल्दी ही परलोक ना जा सके। तस्मै एव एतद अपगृह्णाति, उस यजमान के लिए ही एक तृण को अलग करके रखता है। ये एक प्रतीक के रूप में, प्रतीक ये है कि आप सब कुछ स्वाहा जल्दी मत करो ना, जो भी है आपके पास में सब कुछ जल्दी स्वाहा मत करो, उसको बचा के रखते रहिए। और बचाने के चक्कर में सभी बचाओ और कुछ अपने लिए मत लगाओ, ये भी इसका अर्थ नहीं है। तो एक प्रतीक के रूप में बताया जा रहा है, सब कुछ आउट कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा सा तो रखना है। देखिए एक तृण को रखने की बात हो रही है, एक तृण को रखने के लिए बात हो रही है, इसलिए तो मैं कहता हूं 10% रखना है भविष्य के लिए। आपको 10% भविष्य के लिए रखना है आपको। पता नहीं आपको कितने बार बोला होगा, फिर भी बोल रहा हूं मैं, 80% खा पी करके समाप्त करो, 10% परोपकार में लगाओ और 10% भविष्य के लिए रखो। एक ही तृण को तो रखना है बचा के आपको। और वो जो बचा के रखता है उसके लिए कहा जा रहा है तन मुहूर्तम धारित्व अनुप्रहरति। तन मुहूर्तम धारित्व, कुछ समय तक, एक मुहूर्त तक अर्थात थोड़ी देर उसको रख करके फिर अनुप्रहरति, फिर उसको आहूत करता है। कितनी अच्छी बात कही जा रही है। जब एक दिन का मतलब थोड़ा आप बचा के रखते हैं ना, जब थोड़ा रुको ना उसको, इसलिए बचाओ। पूरा स्वाहा करो तो फिर मुसीबत आ जाए तो फिर कहाँ से लाओगे। तो कहा जा रहा है तन मुहूर्तम धारित्वा अनुप्रहरति, उसको थोड़ी देर रख करके वापस अग्नि में डालता है उसको। तो समय आने पर ही उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसा समय जब आता है उसी के लिए वो रखना चाहिए, नहीं तो करंट के लिए तो है ही ना आपके पास में। जो 80% आप प्रयोग करते हो करंट के लिए तो है, वर्तमान के लिए तो है। भविष्य के लिए वो 10% इसलिए रखना होता है क्योंकि कभी कोई मुसीबत आ जाए उसके लिए। मुसीबत का मतलब विशेष परिस्थिति में तो आती है ना मुसीबत, उसी के लिए वो रखना होता है। नहीं तो रोजमर्रा के लिए तो आप खा ही रहे हैं, 80% उपयोग कर ही रहे हैं, तो चिंता किस बात की है आपको। बस ये गणित समझ में नहीं आता व्यक्ति। तो कहा जा रहा है तद यत्र अस्य इतर आत्मा अगन तदेव अस्य एतद अगमयति। तद यत्र अस्य इतर आत्मा अगमन, जहाँ इसका एक अंश गया हुआ है, यानी इतर आत्मा आगमन का मतलब है इसकी जो दूसरी आत्मा, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। जो प्रस्तर है, जो प्रस्तर को अग्नि में डाला है, तो प्रस्तर यजमान स्वरूप है ना, प्रस्तर को अग्नि में डाला है, तो अग्नि में डालने से वो जहाँ जाता है, जिस देव को प्राप्त होता है, जो बचे हुए को जो रखो फिर डालोगे वो भी वहीं तो जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। और याद रखना उस प्रस्तर में क्या लगा हुआ था। अग्रभाग में जुहू से घी लगा हुआ था, मध्य भाग में उपवृत्त से घी लगा हुआ था उस प्रस्तर को, और नीचे के भाग में जो है ध्रुवा से घी लगा हुआ था। वो प्रस्तर नहीं है, वो घी युक्त प्रस्तर है। तो जो घी युक्त प्रस्तर को जब हमने अग्नि में डाला है, तो वो अग्नि में डालने पर अग्निदेव उस आहुति को जहाँ लेके गया है, तो बाद में डालने वाला वो जो एक तृण है,
वो भी वहीं तो जाएगा। उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। कहते हैं तद यत्र अस्य इतर आत्मा अगन, जहाँ इस यजमान का इतर आत्मा अगन, जो उसका जो अंश प्रस्तर के रूप में जहाँ गया था, तदेव अस्य एतत् अगमयति, उसी स्थान पर इस एक तृण को भी ले जाता है। अथ यह न अनुप्रहरेत, अथ यत न अनुप्रहरेत अंतर्याद हा यजमानम लोकात्, अथ यह न अनुप्रहरेत, यदि वो जो बचा के रखा हुआ जो तृण है उसको यदि अग्नि में ना डाले, अंतर्याद हा यजमानम लोकात्, लोक से यजमान को अलग कर देगा। वो बचा हुआ क्या होगा उसका, उसको उसी लोक को प्राप्त करना चाहिए ना, जिस लोक को जाना चाहता है मनुष्य, जिस स्वर्गलोक को जाना चाहता है, उस स्वर्गलोक को जाने योग्य जो आहुति है उसको वहीं ले जाना चाहिए। अगर वहाँ नहीं ले जाओगे, अर्थात अतः यह न अनुप्रहरेत, उस बचे हुए को नहीं डालोगे अग्नि में, तो कहते हैं अंतर्याद हा यजमानम लोकात्, उस लोक से यजमान को पृथक कर देगा वो। तथाहु हा यजमानम लोकात् न अंतरेति, इसीलिए यजमान को उस लोक से हटाता नहीं है, क्योंकि वो उस आहुति को डालता है, बचे हुए तृण को उसमें डालता है, तभी उस लोक को वो प्राप्त होता है। अगर नहीं डालेगा तो वो लोक से पृथक कर देगा। तथाहु हा यजमानम, इसीलिए यजमान को उस लोक से न अंतरेति, फिर उस लोक से उस यजमान को हटाता नहीं है, इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो गया जी ये। अगला, तम प्रांचम अनुसमस्यति, जब उसको डाल रहा होता है तम प्रांचम अनुसमस्यति, उसको पूर्व की ओर डालता है। पूर्व की ओर क्यों डालता है? प्राची ही देवानाम दिक्, क्योंकि पूर्व दिशा जो है देवों की दिशा है, इसलिए पूर्व की ओर ही डालना होता है। अथ उदंचम उदीची ही मनुष्यानाम दिक्, और जो उत्तर दिशा है वो मनुष्यों की दिशा है, इसलिए उत्तर दिशा में नहीं डालता है, उसको पूर्व दिशा में डालता है। जब वो प्रस्तर को डालना होता है, उस प्रस्तर के संदर्भ में बताया जा रहा है, उस प्रस्तर को जब डालने लगता है अग्नि में तो पूर्व दिशा की ओर डालना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर नहीं डालना है। पूर्व दिशा देवों की दिशा है, उत्तर दिशा जो है मनुष्यों की दिशा है। तो जब आप देवलोक को जाना चाहते हो तो देवलोकों की जो दिशा है वो पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा की ओर डालना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर नहीं डालना चाहिए। और जब उसको प्रस्तर को जब डालना है तो वो नीचे रहता है, तो उसको कैसे उठाएं अग्नि में डालने के लिए? उसके लिए कहते हैं अंगुली भी एव योयुप्येरन, अंगुली भी एव योयुप्येरन, उसको अंगुलियों से ही उसको समेटे नीचे से, जहाँ रहता है प्रस्तर, जहाँ बिछा रहता है, जहाँ भी रहता है यजुर्वेदी के आसपास में, उसको अंगुलियों से ही उसको उठाए। न काष्ठै दारुभिर्वा, न तो काष्ठों से दारू फटे हुए लकड़ियों से नहीं उठाना चाहिए, अर्थात अपनी उंगलियों से ही उसको उठाना चाहिए, किसी लकड़ी से उसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इतरम शवम वृषंति, इतरम शवम वृषंति, हाँ लकड़ी से तो शव को ही हिलाते हैं, इकट्ठा करते हैं। ने तथा करवामा, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हाँ जी, मरे हुए शव को जब अग्नि में जलाते हैं तो उसको हिलाते हैं, तो किससे हिलाते हैं? उंगलियों से या लकड़ी से? तो शव को तो लकड़ियों से हम इकट्ठा कर सकते हैं, पर प्रस्तर को आप लकड़ी से इकट्ठा नहीं करें, उंगलियों से इकट्ठा करें, ये कहना चाहते हैं।
यथा इतरम शवम इति, जैसे कि इतरम शवम इति, जैसे दूसरे स्थान में शव को जैसे लकड़ियों से इकट्ठा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तस्माद अंगुली भी एव योप्यरन, अंगुलियों से ही उसको इकट्ठा करे, ना काष्टेर, लकड़ियों से नहीं। यदा होता सूक्त वाकम आहा, जब होता जो है सूक्त वाकम आहा, सूक्त वाक को यानी साधुवाद को कहता, अर्थात अगले सूक्त को कहता है। आगे बढ़ो जी। अगला ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, पूर्व दिशा को क्यों देवकी दिशा और उत्तर दिशा को क्यों मनुष्य की दिशा कहा जाता है? अच्छा, ये सब प्रतीकात्मक होते हैं जी। तो पूर्व दिशा देवों, माइक बंद करके रखिए किसी का। तो पूर्व दिशा ये तो केवल मात्र, क्या कहना चाहिए कि प्रतीक मात्र है। पूर्व दिशा जो है ज्ञान का प्रतीक होता है, प्रकाश का प्रतीक होता है। सूर्य उदय उस तरफ जहाँ से सूर्योदय होता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं। तो एक प्रकार से ज्ञान का प्रतीक है। और उत्तर दिशा जो है अंधकार का प्रतीक है, वहाँ सूर्यास्त होता है। वो तो पश्चिम की ओर होता है वैसे तो सूर्यास्त, पर उत्तर दिशा जो है यहाँ पर मनुष्यों की दिशा कहा, यानी एक प्रकार से देव श्रेष्ठ होते हैं, उनकी दिशा पूर्व कहा है। तो मनुष्य जो है देवों की अपेक्षा निम्न होते हैं, इसलिए उनका उत्तर दिशा बताया। केवल प्रतीकात्मक है ये जी। आगे बढ़ता हूं जी मैं। अगला है 19वां खंड। अथ अग्नीद आह अनुप्रहर इति। अथा उसके बाद अग्नीत आह, अग्नीत कहता है, क्या कहता है? अनुप्रहर, डालो। वो जो प्रस्तर है उसको डालने के लिए अग्नीत कहता है अध्वर्य को कि अग्नीत आह, अग्नीत कहता अनुप्रहर, अब डालो, अर्थात उसको अग्नि में सुपुर्द कर दो। तद यत्र अस्य इतर आत्मा अगन तदेव अस्य एतद अगमये। अगमय इतना ही है। तद यत्र अस्य इतर आत्मा अगमन तदेव अस्य एतद अगमय। तो वो इसका तात्पर्य है जहाँ उस प्रस्तर का अंश जहाँ जिस लोक को गया है, तदेव अस्य एतद आगमय, उसी लोक को ये भी जाए। मतलब पहली वाली बात ही को कहा यहाँ पर, तद यत्र अस्य इतर आत्मा अगमन, जहाँ इस यजमान का ये जो प्रस्तर है, ये प्रस्तर रूपी आत्मा अंश अगमन गया है, तदेव अस्य एतद गमय, उसी लोक को ये जो बचा हुआ जो तृण है वो भी वहीं पर जाएगा। इति एव एतदाह, ये ऐसा ही इस वाक्य का कथन है। तूष्णीम एव अनुप्रहरित्य, अब वो अध्वर्य उसको तूष्णीम एव अनुप्रहरित्य, तूष्णीम का मतलब है अमंत्र पूर्वक बिना ही वो उसको डाल दिया, यानी बिना मंत्र बोले ही उसको चुपचाप डाल दिया। डाल करके अगले वाक्य को बोलता है, चक्षुष्पा अग्ने असि चक्षुर में पाहि। ये मंत्र का अगला वाक्य है। चक्षुष्पा अग्ने असि चक्षुर में पाई। अग्ने ये संबोधन में, ए अग्ने चक्षुष्पा, चक्षु का रक्षक हो तुम, यानी नेत्र के रक्षक हो। ए अग्नि तुम नेत्र के रक्षक हो, इसलिए चक्षुर में पाई, आप जो है मेरी आंख की रक्षा करो। ये इस वाक्य का अर्थ होगा।
इति आत्मानम उपस्पृशति, ऐसा इस वाक्य को बोल करके आत्मानम उपस्पृशति, अपने आप का वो स्पर्श करता है। तेन उ अपि आत्मानं न अनुप्रवृणक्ति। तो कहते हैं तेन उ अपि आत्मानं न अनुप्रवृणक्ति। तो यहाँ पर इसका अर्थ है तेना, उससे, निश्चित रूप से, आत्मानं, अपने आप को, नहीं अनुप्रवृणक्ति, यानी अपने आप को वो जलाता नहीं। ऐसा करके केवल कोई ऐसा ना सोचे कि अपने आप को अग्नि में डाले, वह अपने आप को अग्नि में नहीं डालता है, अपने आप को नहीं जलाता है। वो बस केवल मात्र अपना जो प्रतिनिधि, जो प्रस्तर है, उसी को अग्नि में आहुत करता है, अपने आप को जलाता नहीं, अपने आप को दग्ध नहीं करता। ये इसका तात्पर्य है। तेना उ अपि आत्मानम, ऐसा करके अपने आप का स्पर्श करता है ना। चक्षुष्पा अग्ने असि चक्षुर्मे पाई इति आत्मानम उपस्पृशति, ऐसा इस मंत्र के वाक्य को बोल करके अपने आप का वो स्पर्श करता है, और स्पर्श करके ये समझता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को जलाए नहीं, मेरे प्रतिनिधि प्रस्तर को ही अग्नि में डाला। इसका तात्पर्य तेन उ अपि आत्मानं न अनुप्रवृणक्ति, ऐसा करके अपने आप को वो दग्ध नहीं करता है, अपने आप को जलाता नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखता है। इसका तात्पर्य। अत आह संवदस्व इति। अत आह, तब अध्वर्यु के तब अग्नित कहता है संवदस्व, संवाद करो। ये जो प्रसंग है यहाँ पर बहुत अच्छा प्रसंग दिया जा रहा है। ये 20वें खंड में इस प्रसंग का भाव मैं आपके सामने पहले रखता हूँ। भाव ये है कि अग्नित अध्वर्यु को कहता है आप संवाद करो, अर्थात यजमान, एक प्रकार से यजमान के प्रतिनिधि बन करके अग्नित और अध्वर्यु परस्पर संवाद कर रहे हैं, और उसको यजमान के साथ जोड़ते हैं कि यजमान जो है एक प्रकार से संवाद करता है देवों के साथ में, और देवलोक को जाता है, और देवलोक उनको समझ लेते हैं, समझ करके उनके लिए जो भी फल चाहिए उसको प्रदान करते हैं। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है अथ आह संवदस्व, अब संवाद करो। संवादय एनम देवई, इसका तात्पर्य है देवई एनम संवादया, देवों के साथ इसका संवाद करो। संवादया एनम देवई, एनम कह लो इस यजमान को, देवई देवों के साथ, संवादया संवाद कराओ, यानी इस यजमान को देवों के साथ संवाद कराओ। ऐसा एक प्रकार से अग्नित अध्वर्यु को कहता है। इति एव एतद आह, ये संवदस्व क्या कहना चाहता है जी? संवदस्व, तो संवदस्व का अर्थ याज्वल कर रहे हैं कि एनम देवई संवादया, एनम इस यजमान को देवों के साथ संवाद कराओ, ऐसा ये संवदस्व वाक्य कहता है। इति एव एतद आह। तो आगे कहते हैं अगन अग्नीत इति अगन खलु इति एव एतद आह। कहते हैं अगन, अगन इति मतलब ये चला गया, संवाद करने के लिए ये जो यजमान जो है देवलोक को चला गया। अगन अग्नीत, हे अग्नीत, अगन ये चला गया, संवाद करने के लिए ये चला गया। इति अगन खलु इति एव एतदा, हाँ वो चला गया। अर्थात एक प्रकार से अध्वर्यु और अग्नीत आपस में बोल रहे हैं कि ये जो
यजमान है, ये देवों के साथ संवाद किया, देवों के साथ संवाद करने के लिए देवों के पास जाना होता है। तो अगन अग्नीत, हे अग्नीत, ये यजमान चला गया देवों के पास, तो कहते हैं अगन खलु इति एव एतदाह, हाँ वो चला गया, ऐसा अग्नीत कहता है। कुछ पकड़ में आ रहा है जी ये जो मैं कहना चाह रहा हूं? यानी अग्नीत से अध्वर्यु पूछता है, क्या यजमान देवों के पास चला गया? तो अग्नीत कहता हाँ चला गया। आहुति के माध्यम से तो जाता है ना यजमान देवों के साथ, तो आहुति प्रस्तर रूपी आहुति ही यजमान है यहाँ पर। तो ये पूछा जा रहा है, ए अग्नीत, यजमान देवों के साथ चला गया, यानी देवों के साथ संवाद करने के लिए चला गया? तो अग्नीत कहता है चला गया। ये प्रतीकात्मक है यहाँ पर। अगन इति इतरा प्रत्याह, हाँ वो चला गया, ऐसा प्रत्युत्तर दे दिया है अग्नीत ने। श्रावय इति, सुनाओ, श्रावय इति सुनाओ, तम वै देवै श्रावय, देवों के साथ सुनाओ, यानी देवों को सुना दो। आपको क्या चाहिए, क्या फल चाहिए आपको, देवों के साथ सुनाओ, यानी देवों से सुना दो, देवों को बता दो। तम अनुबोधया, उसके यजमान के उस अभिलाषा को, यजमान की उस कामना को अनुबोधया, उन्होंने जान लिया देवों ने। इति एव एतद आह, श्रावया ये वाक्य यही कहना चाहता है। मूल में श्रावया है, अब ये श्रावया जो है सुना दो। अब कौन किसको सुनाए जी? तो यजमान ही सुनाएगा देवों से कि मेरे को ये फल चाहिए ऐसा। तो जब सुनाएगा यजमान, तो देव जो है उसको जान लेते हैं, हाँ यजमान को ये फल चाहिए ऐसा, वो सुन लेते हैं। तो श्रावय इति, ये जो मुख्य वाक्य है श्रावय वेद का, तो कहते हैं तम वै देवै श्रावय, तम उस यजमान को संबोधित करके कहा जा रहा है, तम वै देवै श्रावय, देवों से उस यजमान को सुनाओ, यानी देवों से उस यजमान का जो उस यजमान की जो कामना है वो देवों से सुनाओ। जब देवों को सुनाएंगे तम अनुबोधया, उसके उस कामना को अनुबोधया, देवों ने सुन लिया। इति एव एतदाह, यही कहना चाहता है श्रावया वाक्य। श्रौषड इति, श्रौषड इति, श्रौषड ऐसा बोला है आहुति देते हुए। तो विदुः वा एनम, विदुः, विदु का मतलब जान गए, एनम उस यजमान की उस कामना को विदु उन्होंने जान लिया है। अनुवा एनम अभूत्सत, कहते हैं एनम अभूत्सत, उस यजमान की उस कामना को उन्होंने अभूत्सत जान गए। इति एव एतदाह, ऐसा ही ये वाक्य कहता है। श्रोषड का अर्थ, श्रोषड इति, जो श्रोषड ऐसा करके जो आहुति दी गई है, तो उस आहुति को विदु जान लिया देवों ने। जब जान लिया है तो एनम अभूत्सता, उस यजमान की उस कामना को देवों ने जान लिया। इति एव एतदाह, ऐसा ही श्रोषड वाक्य कहता है। एवं अध्वर्युश्च अग्निश्च देवलोकम यजमानम अपिनयता, इस प्रकार के संवाद के माध्यम से, एवं इस प्रकार के संवाद के माध्यम से अध्वर्युश्च अग्नीतश्च, अध्वर्यो और अग्नीत दोनों मिलकर के यजमानम, यजमान को देवलोकम अपिनयता, देवलोक तक पहुंचा देते हैं। अग्नीत और अध्वर्यु दोनों मिलकर के इस तरह का संवाद करते हुए यजमान को देवलोक तक पहुंचा देते हैं, ये इसका अभिप्राय है। हाँ, जिनको भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो।
वेद प्रिया जी। स्वामी जी, ये श्रो षट से स्वाहाकार होता है, जैसे हमने 10 पूर्णमास का पढ़ा था, उसमें वो षट से स्वाहाकार होता है जी, और इसमें श्रो षट से बता रहे हैं, तो उसका अभिप्राय क्या ये लेंगे कि यजमान की जो कामना है उसे पूर्ण करने के लिए श्रो षट से देते हैं? नहीं 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 नहीं, कहीं तो स्वाहा करके आहुति देते हैं, कहीं श्रोषड औषड ऐसा करके आहुति देते हैं। तो आहुति तो दोनों आहुतियाँ हैं, पर यहाँ पर ये बोला जा रहा है इस प्रसंग में कि ये जो प्रस्तर को यजमान बना करके प्रस्तर को आहुत कर दिया और वो आहुति देवलोक को पहुँच गया, एक प्रकार से यजमान को ही देवलोक तक पहुँचा दिया गया है। पहुँचाने वाले कौन हैं? अध्वर्यु और अग्नीत। तो अग्नीत और अध्वर्यु आपस में संवाद करते हुए ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप इस यजमान को देवलोक तक पहुंचा दो और देवों से यजमान अपनी कामना की अर्जी रख के, और उस अर्जी को रखेंगे तो देवलोग उसके अर्जी को जान गए और जान करके उसके अर्जी को पास कर दिया। ये इसका तात्पर्य है। ठीक है जी। इसी कथन को यहाँ अलंकारिक रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। तो ये पूरा मंत्र हो गए जी दूसरे अध्याय का, यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 16वां मंत्र। यहाँ पर चक्षुष्पा अग्ने असि चक्षुर में पाई तक पूरा हो गया। ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी। स्वामी जी, श्रौस्वट का अर्थ क्या है? केवल आहुति है? ये तो संवाद है अग्नि अध्वर मिलकर यजमान को देवलोक को जाने के लिए और जो माने प्राप्ति की इच्छा व अभिप्सा है ये बताने के लिए है कि श्रौस्वट का अर्थ क्या है? ऐसा है, श्रोषड का मतलब है आहुत। जैसे हम स्वाहा करके आहुति देते हैं ना, दो प्रकार से आहुति देते हैं। एक तो स्वाहा करके आहुति देते हैं जिसको बैठ करके दिया जाता है, और एक खड़े होकर के जब आहुति दिया जाता है उसको श्रोषड कहते हैं। आहुति दोनों जगह पर आहुति, यानी जो भी हवि है उसको आहुत करना होता है। तो जब आहुत करना होता है तो कुछ आहुतियों को बैठ करके करते हैं स्वाहा के माध्यम से, और कुछ आहुतियों को खड़े होकर के करते हैं। तो जहाँ खड़े होकर के करते हैं उसको श्रोषट कहते हैं। ठीक है सर जी। तो पीछे का जो मंत्र चला था, वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वा आदित्येभ्यस्त्वा संजानाथाम द्यावा पृथिवी मित्रावरुणो त्वा वृष्ट्यावताम व्यन्तु वयोक्तम रिहाणा मरुतां पृषतिर्गच्छ वशा पृश्निर्भूत्वा दिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमावह चक्षुष्पा अग्ने असि चक्षुर में पाहि। ये पूरा मंत्र हुआ है यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 16वां मंत्र। स्वामी जी ने इस मंत्र का शीर्षक दिया है उस यज्ञ से क्या होता है, उसको इस मंत्र में उपदेश के माध्यम से किया है। यानी यज्ञ से क्या होता है उसका अर्थ इस मंत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। इसका पदार्थ पढ़ रहा हूं। हम लोग वसुभ्य अग्नि आदि 8 वसुओं से त्वा उस यज्ञ को तथा रुद्रेभ्य पूर्वोक्त 11 रुद्रों से त्वा पूर्वोक्त यज्ञ को और आदित्येभ्य 12 महीनों से त्वा उस क्रिया समूह को नित्य उत्तम कर्मों से जाने, और यज्ञ से ये द्यावा पृथ्वी सूर्य का प्रकाश और भूमि संजानाथाम जो उनसे शिल्प विद्या उत्पन्न हो सके उनके सिद्ध करने वाले हों, और मित्रावरणों जो सब जीवों का बाहिर के प्राण और जीवों के शरीर में रहने वाला उदान वायु है, वे वृष्टिया शुद्ध जल की वर्षा से त्वा जो संसार सूर्य के प्रकाश और भूमि में स्थित है उसकी अवताम रक्षा करते हैं। वह जैसे पक्षी अपने अपने ठिकानों को रचते
और व्यंतु प्राप्त होते हैं, वैसे उन छंदों से रियाणा पूजन करने वाले हम लोग त्वा उस यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। और जो यज्ञ में हवन की आहुति पृष्णि अंतरिक्ष में स्थिर और वशा शोभित भूतवा होकर मरुताम पवनों के संग से दिवम सूर्य के प्रकाश को गच्छ प्राप्त होती है, वह तथा वहाँ से नह हम लोगों के सुख के लिए वृष्टिम वर्षा को आवह अच्छे प्रकार बरसाती है। उस वर्षा का जल पृषति नाड़ी और नदियों को प्राप्त होता है, जिस कारण यह अग्नि चक्षुष्पा नेत्रों की रक्षा करने वाला असी है। इससे मैं हमारे चक्षु नेत्रों के बाहिरले भीतरले विज्ञान की पाही रक्षा करता है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपम अलंकार है। मनुष्य लोग यज्ञ में जो आहुति देते हैं वह वायु के साथ मेघमंडल में जाकर सूर्य से खींचे हुए जल को शुद्ध करती है। फिर वहाँ से वह जल पृथ्वी में आकर औषधियों को पुष्ट करता है। वह उक्त आहुति वेद मंत्रों से ही करनी चाहिए, ये विशेष बात है, क्योंकि उसके फल को जानने में नित्य श्रद्धा उत्पन्न होवे। केवल आहुति दे भी सकते हैं, आप बिना मंत्र के भी आहुति दे सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, पर बिना मंत्र के आहुति नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस आहुति को जो दे रहे हो मंत्र के माध्यम से, उस मंत्र में उस आहुति को क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए, ऐसा देने से क्या होता है, ये सब बातें उस मंत्र में बताए गए हैं। उसी से हमें उसके फल के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। यदि मंत्र के बिना आप आहुति देते रहोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और अश्रद्धा से करते रहोगे। इसलिए तो कितने लोग हैं आज, आप में से भी हो सकते कोई लोग, हवन करते रहते हैं, रोज करते हैं, पर हवन का मतलब नहीं समझते हैं। रोज आहुतियां देते हैं, रोज श्रद्धा, ऐसा लगता है श्रद्धान्वित होकर के। श्रद्धा से कुछ नहीं होता, खाना पूर्ति, मोटी भाषा में आपको चुभ सकता है मेरी बात। तो जैसे आदमी रूटीन में खाना पूर्ति के लिए कुछ कार्य करते हैं ना, ऐसा कर रहा होता है, बस हवन करके हाँ बस जिम्मेदारी उतार दी है मैंने, ऐसा लगता है व्यक्ति को। तो मंत्र पूर्वक आहुति देनी चाहिए, यही कहना चाहते। उक्त आहुति वेद मंत्र से ही करनी चाहिए, क्योंकि उसके फल को जानने में नित्य श्रद्धा उत्पन्न हो। वो जो आहुति दे रहे हैं उसका क्या फल मिलता है, यही तो मंत्र बताएगा आपको। हिंदी में इतना अच्छा नहीं है, संस्कृत में बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। वेद मंत्रे एव कर्तव्या यतः तस्याः फलज्ञाने नित्यं श्रद्धोत्पादयेत। जो यह अग्नि सूर्य रूप होकर सबको प्रकाशित करता है, इसी से सब दृष्टि व्यवहार की पालना होती है। ये जो वायु आदि देव कहाते हैं, इनसे विद्या के उपकार पूर्वक दुष्ट गुण और दुष्ट प्राणियों को नित्य निवारण करना चाहिए। यही सबका पूजन अर्थात सत्कार है। जो पूर्व मंत्र में कहा था उसका इससे विशेषता के कारण प्रकाश किया है। ये तो आगे पीछे के मंत्रों को जोड़ने की बात कही है। अब मैं आगे बढ़ता हूं जी। अगला प्रसंग, अगला प्रसंग है अत आह स्वगा देव्या होत्रिव्या इति। अत आह, उसके पश्चात ऋत्विक कहता है स्वगा देव्या होत्रिव्या इति। ये वचन है, इसका अर्थ करते हुए कह रहे हैं याज्ञवल्क्य, देव्या वा एते होतारः। ये जो होता है ये साधारण होता नहीं है, देव्या होता, देव संबंधी होता है। पीछे भी ऐसी ही बात आई थी। कहते हैं यत् परिधयो अग्नया ही, ये जो परिधियां हैं ये वास्तव में ये अग्नि स्वरूप है। अग्नि ही यहाँ परिधि स्वरूप है, यह परिधि ही अग्नि स्वरूप है। तानेव एतस् स्वगा करोति, तो कहते हैं तान एव, उनको ही, स्वगा करोति,
तानेव स्वगा करोति, उनको ही अपनापन मान करके करता है। तस्मात् आह स्वगा देव्या होत्रिभ्य, इसलिए कहा गया है स्वगा देव्या होत्रिभ्य, यानी दिव्य गुणों से युक्त होताओं को अपना बनाने के लिए ही ऐसा किया जाता है। ये जो ऋत्विक लोग जो है, ये जो भी क्रियाएं करते याग में, वो इसलिए ऐसी क्रियाएं करते हैं कि जो दिव्य होता लोग हैं, यानी दिव्य गण, जो दिव्य देवता है, उनको हम अपना सके। यजमान जो है दिव्य गुणों से संपन्न जो देवों को अपना सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। स्वस्तिर मानुषेभ्य इति, अगला वाक्य है स्वस्ति ही मानुषेभ्य, मनुष्यों का स्वस्ति हो, मनुष्यों का कल्याण हो। तद अस्मै मानुषाय होत्रे अहवलाम आशास्ते, तद अस्मै मानुषाय, इस मनुष्य के लिए, होत्रे, होत्र में यानी होता के लिए, मनुष्य के लिए होता जो है अहवलाम आशास्ते, मनुष्य के लिए ही जो है अहवलाम आशास्ते, उसकी उन्नति की आशा करता है, अर्थात उसको आशीर्वाद प्रदान करता है एक प्रकार से। मतलब उसको पुष्ट करने के लिए, या यूं कहिए उस यजमान को उन्नत करने के लिए ही ये आहवलाम आशास्ते, ये आशीर्वाद की प्रार्थना करता है। अतः परिधीन अनुप्रहरति, उसके बाद परिधियों को अनुप्रहरति, उनको आहूत किया जाता है, मतलब परिधियों को अग्नि में डाला जाता है, इसका तात्पर्य। स मध्यमम एव अग्रे परिधिम अनुप्रहरति, सबसे पहले बीच वाली परिधि को ही अग्नि में डालता है। तो परिधियां समझ में आ रही जी आप लोगों को? कहाँ पढ़ा था परिधियों के विषय में? या तो यहीं पर प्रारंभ में पढ़ा था, या वहाँ श्रोत ग्रंथों में तो पढ़ा ही था। जो यज्ञ वेदी के चारों ओर लकड़ियाँ रखते हैं ना, समिदाएं लंबी लंबी, उनको परिधियां कहते हैं, ताकि उसके अंदर बीच में पढ़ा था। हाँ जी, बीच में, हाँ बीच में, जहां भी मतलब पीछे पढ़ा है हमने जी। चंद्र जी को क्या कहना है? हाँ नमस्कार स्वामी जी। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर हम रोज हवन करें तो कैसे करें? क्या मतलब? मतलब डेली में अगर हम हवी छोड़ें, मतलब हवन करें तो कैसे करें, अगर डेली में ही करना है तो? कैसे करेगा? आप क्या पूछना क्या चाहते हैं? जैसे हम गृहस्थ हैं जी, अगर हमें हवन अगर डेली करना है, मतलब रोजाना, जी, तो किस तरह से करें? जैसे अग्निहोत्र करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, वैसा करना चाहिए। जी आप अगर बता दें कुछ थोड़ा सा। आप एक काम करिए कि वानप्रस्थ साधक आश्रम का चैनल, यूट्यूब चैनल निकालिएगा, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ वेद मंत्रों की व्याख्या का एक श्रृंखला है। अग्निहोत्र में जितने भी मंत्र हैं, उन मंत्रों की व्याख्या कीजिए, उनको आप पढ़िएगा, और पढ़ करके उसी तरह आप हवन करिएगा। उसमें एक एक मंत्र की व्याख्या किए, मंत्र में क्या कहा गया है वो सब उसमें बताया गया है। ठीक है ठीक है जी। हाँ जी, सदानंद जी। स्वामी जी प्रारंभ में भी वो जो बाहुमात्र और थोड़ी कच्ची जो लकड़ियां होती मोटी वाली 3 परिधियां, उसके बारे में ही यहाँ पे अब चर्चा चल रही है। हाँ, परिधियां पीछे आया था, मतलब अनेक बार परिधियों की चर्चा आई थी। भी आया था और बीच में भी आया था, वो दूर उसको जो निकालते हैं राख के बीच में से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही से पहले। हाँ जी, हाँ जी, वो यज्ञ वेदी के चारों ओर ऐसे रखते हैं ताकि उसके उन परिधियों के अंदर अंदर आहुतियां देनी होती है। हाँ जी, ममता जी। स्वगा करोति का मतलब क्या? स्वगा करोति का मतलब है अपना बनाता है,
अपनत्व को प्राप्त करता है उनको। ये जो दिव्य होताओं के द्वारा जो आहूत किया जा रहा है, तो उन दिव्य देवताओं को, उनके गुणों को या उन देवों को अपना बनाता है, ऐसा इसका तात्पर्य। स्वगा करोति का अपनत्व को प्राप्त करता है। ठीक है जी। आगे मैं बोल रहा था, हाँ, अथा परिधिम अनुप्रहरति, परिधि को अग्नि में डालता है। तो कौन सी परिधि को डालता है? तो कहा जा रहा है स मध्यमम एव अग्रे परिधिम अनुप्रहरति, बीच वाली परिधि को ही सबसे पहले अग्नि में आहूत करता है। जब ये करता है तो उसके लिए मंत्र बोला जा रहा है, यम परिधिम परिदत्था अग्ने देवा पनिभिर गुह्यमात्मना तम त एतम अनुजोषम भराम्येषा नेत्वद अपचेतयता अपचेतयाता, यहाँ तक है। फिर इति अग्ने प्रियम पातो अपीतम इति इतरो अनुसमस्यति। तो ये मंत्र है जो अभी मंत्र हमने पढ़ा था, वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वा, जो मंत्र पढ़ा था 16वां, उसके अगला मंत्र है 17वां यहीं पर। यम परिधिम पर्यदत्था अग्ने देव पनिभिर गुह्यमात्मना गुह्यमानः तम त एतम अनुजोषम भराम्येषा, नेत होना चाहिए ना, हाँ मेत है वैसे, हाँ मेत मेत्वत अपे मेत्वत अप अपचेतयाता अग्ने प्रियम पातो पीतम, ऐसा है। ये 17वां मंत्र है दूसरे अध्याय का, उसी को यहाँ पर दिया है। तो कहते हैं यम परिधिम पर्यदत्था, जिस परिधि को पर्यदत्था, पर्यदत्ता का मतलब धारण किया था, यज्ञ ने जिस परिधि को धारण किया था, अग्ने देवा पनिभिर गुह्यमानः, हे अग्नि देव पनिभि गुह्यमान, देव पनिभि गुह्यमान, देवोचित अनुकूलताओं से युक्त स्वामी जी क्या लिखते हैं उसको देख लेते पहले। ये थोड़ा विशेष रूप से स्वामी जी ने लिखा है यहाँ पर, ये अग्नि सर्वत्र व्यापक ईश्वर, आप देवपनि भी दिव्य गुण वाले विद्वानों की स्तुतियों से, देवपनि भी का अर्थ किया है दिव्य गुण वाले विद्वानों की स्तुतियों से, गुह्यमाना अच्छी प्रकार अपने गुणों के वर्णन को प्राप्त होते हुए, दिव्य गुण वाले विद्वानों की स्तुतियों से, गुह्यमाना अच्छी प्रकार अपने गुणों के वर्णन को प्राप्त होते हुए, यम उन गुणों के अनुकूल, जोशम प्रीति से सेवन के योग्य, परिधिम प्रभुता को पर्यदत्था निरंतर धारण करते हैं, तम आपकी उसको इत ही ऐशा मैं अनुभरामि अपने हृदय में धारण करता हूँ, तथा मैं त्वत आपसे माँ अपचेतयातई कभी प्रतिकूल ना हो। और अग्ने ये जगदीश्वर, आपकी सृष्टि में जो मैंने प्रियम प्रीति बढ़ाने और पाथा शरीर की रक्षा करने वाला अन्न अपीतम पाया है, उससे भी कभी माँ अपचेतयाते प्रतिकूल ना हो। ये जगदीश्वर, ते आपकी सृष्टि में ऐसा यह अग्नि, भौतिक अग्नि, देवपनि भी दिव्य गुण वाले पृथिव्यादि पदार्थों के व्यवहारों से गुह्यमाना अच्छी प्रकार स्वीकार किया हुआ, यम जिस परिधिम विद्यादि गुणों से धारण
जोशम और प्रीति करने योग्य कर्म को पर्यदत्था सब प्रकार से धारण करता है, तमित उसी को मैं अनुभरामी उसके पीछे स्वीकार करता हूँ और उससे कभी माँ अपचेतयात ही प्रतिकूल नहीं होता हूँ, तथा मैंने जो अग्नि इस अग्नि के संबंध से प्रियम प्रीति देने और पाथा शरीर की रक्षा करने वाला अन्न अपीतम ग्रहण किया है, उसको मैं जोशम अत्यंत प्रीति के साथ नित्य अनुभरामी क्रम से पाता हूँ। 3 प्रकार का अर्थ किया है स्वामी जी ने यहाँ पर। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। श्लेषालंकार उसको कहते हैं, श्लेष कहते हैं अनेक अर्थों को देने वाला। पहले अन्वय में अग्नि शब्द से जगदीश्वर का ग्रहण और दूसरे में भौतिक अग्नि का है, जो प्रति वस्तु में व्यापक होने से सब पदार्थों का धारण करने वाला और विद्वानों के स्तुति करने योग्य ईश्वर है। उसकी सब मनुष्यों को प्रीति के साथ नित्य सेवा करनी चाहिए। जो मनुष्य उसकी आज्ञा नित्य पालते हैं वे प्रिय सुख को प्राप्त होते हैं, तथा जो यह ईश्वर ने प्रकाश, दाह और वेग आदि गुण वाला मूर्तिमान पदार्थों को प्राप्त होने वाला अग्नि रचा है, उससे भी मनुष्यों को क्रिया की कुशलता के द्वारा उत्तम उत्तम व्यवहार सिद्ध करने चाहिए, जिससे कि उत्तम उत्तम सुख सिद्ध होवे। जो पूर्व मंत्र से वृष्टि आदि पदार्थों का साधक कहा है, उसका इस मंत्र से व्यापकत्व प्रकाशित किया है। हाँ जी, तो अब आइए यहाँ पर यम परिधिम पर्यदत्ता अग्ने देव पनिबिर गुह्यमानः। यम परिधिम पर्यदत्ता, जिस परिधि को पर्यदत्ता धारण किया है, अग्नि, हे अग्नि तुमने जिस परिधि को पर्यदत्ता धारण किया है। देवपनिभि, देवपनिभि विद्वानों की स्तुतियों से, गुह्यमाना, गुह्यमाना धृत हुए हुए यानी धारित हुए हुए, विद्वानों की स्तुति से धारण किए हुए, तम ते एतम अनुजोषम भरामि, उस इसको, तम एतम उस इसको, ते तेरे द्वारा, अनुजोषम भरामि प्रीतिपूर्वक अर्पण करता हूँ। एषा मे त्वद अपचेतयाता, कहते हैं ऐसा यह, नेत नहीं, नेत करते नहीं, एतम इस यजमान को, नेत नहीं, त्वत तुझसे, अपचेतयाते अर्थात प्रतिकूल ना बनूं। मैं जिस अग्नि को धारण कर रहा हूं, ऐसे धारण करता हुआ, जिस परिधि को धारण करता हुआ, नेत्वद अपचेतयाता, अपचेतयाता ही है, वैसे संधि कारण से अपचेतयाता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मैं तुम्हारी आज्ञाओं का उल्लंघन ना करूं, तुम्हारे प्रतिकूल आचरण ना कर सकूं, ऐसे इसका तात्पर्य है। इति, इस प्रकार से, अग्ने प्रियम पाथो अपीतम, अग्नि, अग्नि के प्रियम प्रिय, पाथ मार्ग को, अपीतम अग्नि के प्रिय मार्ग को मैं प्राप्त हो जाऊं, अग्नि के प्रिय मार्ग को मैं अपनाऊं। इति इतरो अनुसमस्यति, बाकी परिधियों को भी अग्नि में डालता है। इसका तात्पर्य है जिस परिधि को अग्नि ने धारण किया है, कैसे धारण किया अग्नि ने उन परिधियों को, देवों की उत्तम स्तुतियों के माध्यम से धारण किया है। तो ऐसे उस परिधि को मैं प्रीतिपूर्वक धारण करूं और मैं कभी आपके प्रतिकूल ना बनूं, ताकि मैं अग्नि के इस प्रिय मार्ग को अपनाकर आगे बढ़ूं, ऐसा यजमान की ओर से ऋत्विक बोल रहा है। ये इसका तात्पर्य है जी। ठीक है जी, इतना ही रखते हैं आज, क्योंकि आगे तो बड़ा है, पूरा नहीं हो पाएगा।
ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।